Hello students. Today we will learn the role of profit in the business. In the previous lecture we have learned about the different objectives of business, that is economic objective and social objective. Now you understand already the profit is very important for the business organizations, because this business is an economic activity and the main motive of business is earning profit. So it is very important for a business for a successful growth and survival in the market to earn sufficient profit. So a business is an economic activity, so earning profit is the main objective of every business. Although earning profit cannot be the only sole objective of the business, ये हमने पहले ही पढ़ा कि सिर्फ एक प्रॉफिट कमाना ही, प्रॉफिट अर्न करना ही एक बिजनेस का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, but it is very important objective of every business organizations. So a businessman earn profit for various reasons, and these reasons are survival, expansion and growth, index of performance, reward for bearing the risk, helps to gain reputation or goodwill. So these reasons a business organization earn sufficient amount of profit. So let's discuss these points one by one. So the first point is सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब कंपनी मार्केट में हमेशा बने रहना, और ये किस बेसिस पर पॉसिबल होगा, जब हम सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करेंगे. अ बिजनेस एंड अ बिजनेसमैन कैनॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट. तो कोई भी बिजनेस बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता अगर रेगुलर प्रॉफिट या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ना मिले. प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए बिजनेसमैन विच बिकम हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. और यही प्रॉफिट जो है एक सोर्स है, जरिया है इनकम का, जिसके तहत कोई भी बिजनेसमैन अपनी जीविका चलाता है, अपने बिजनेस को सरवाइव करके रखता है. Profit is needed to satisfy the needs of the businessman and his family members. So this profit provides different types of satisfaction for the businessman also and his family. For the businessman, this profit helps us in growth, in survival, in meeting expenses, and this is also provide a livelihood for the businessman and his family. The next one is एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब हम अपने बिजनेस को और फैलाएं, एक्सपेंड करें. हाउ एक्सपेंड? वी आर यूजिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, वी आर इंक्रीजिंग द कस्टमर्स, वी आर कैप्चरिंग अ बिग शेयर इन द मार्केट, और in terms of growth we are establishing a new business units in different areas. So how this profit is very important for a business and a businessman for expansion and growth. The business is expanded only when it is earning sufficient profit. यह भी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस तभी फैलता है या बढ़ता है जब उसके पास सफिशिएंट अर्निंग होती है, इनकम होती है, amount of profit. When profit is large, a part of it can always be reinvested for expansion or diversification of production and other operations of the business. और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तभी हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने बिजनेस में फिर से लगाएंगे, ताकि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें. लगाने का मतलब हो गया कि हम नई बिजनेस यूनिट्स लॉन्च करेंगे अलग अलग जगहों पर. डाइवर्सिफाई करेंगे मतलब एक तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, अब कई तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, और इन सब के लिए प्रॉफिट होना ज़रूरी है. रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड. रिटेंशन का मतलब होता है अपने पास रख लेना. तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है हर बिजनेस यूनिट
अपने पास एक सोर्स ऑफ फंड के लिए यूज कर, जिसे फ्यूचर में उस पैसे को यूज़ किया जा सके। द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड इज़ मोर डिपेंडेबल एंड चीपर सोर्स एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। अब मान लीजिए अगर फ्यूचर में हमें किसी लोन की पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अगर बाहर से लेते हैं एज ए लोन, बोरो करते हैं मनी, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव होगा, ज़्यादा खर्चीला पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट का अगर कुछ हिस्सा हम अपने पास बचा के अगर रख लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक इंटरनल सोर्स का काम करेगा और वो हमारे लिए सस्ता होगा, बिकॉज देयर इज़ नो लाइबिलिटी विल बी क्रिएटेड ऑन दैट रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। Because when business borrow from external source, it has to mortgage its assets and pay high rate of interest. तो अगर हम बाहर से लोन लेंगे तो हमें अपनी संपत्ति को गिरवी रखना होगा। मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वेर एज ऑन रिटेन्ड प्रॉफिट देर इज़ नो इंटरेस्ट एंड कंपनी कैन ईजिली यूज़ इट फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ प्रोजेक्ट। लेकिन अगर प्रॉफिट का हिस्सा हम अपने पास बचा के रख लेंगे, तो ना तो हमें किसी को कोई इंटरेस्ट देना है, ना कोई एसेट गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्टगेज करना पड़ेगा, और उस पैसे को हम एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए लगा सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब प्रॉफिट हमारी एफिशिएंसी को भी शो करता है। कैसे हमें पता चलेगा कि हम काफ़ी एफिशिएंट हैं, मार्केट में हमारी वैल्यू क्या है, और इस एफिशिएंसी को जज करने का तरीका है प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट रेगुलर हायर प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी एफिशिएंसी, हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी अच्छी है एंड वी आर इन ए गुड पोजीशन। प्रॉफिट इंडिकेट्स वेदर अ बिजनेस इज़ बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट, और इसी प्रॉफिट के बेस पर पता चलता है कि हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। प्रॉफिट एक्ट एज ए इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु मैनेज द business, and on the basis of these profits we are come to know whether we have managed our business properly or not. Higher profit indicate the efficiency of management and lower profit indicate inefficiency of management. अगर प्रॉफिट अच्छा है, अच्छा लाभ हमको मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, प्रबंध अच्छा है। लेकिन अगर यही प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इसका मतलब हम अपने बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। द सक्सेस ऑफ बिजनेस कैन बी जज by its ability to earn profit, and on the basis of this profit we are able to know how much longer period of time our business is going to exist, कितने लंबे समय तक हमारा बिजनेस रह पाएगा, चल पाएगा, कैसे हम अपने बिजनेस को जज कर पाएंगे, एंड दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। द नेक्स्ट वन इज रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि रिस्क जो है एक कंपलसरी फैक्टर है जो हर बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, एंड वी आर टेकिंग द डिफरेंट मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क, बट वी आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली इरेडिकेट द रिस्क। हम बिजनेस को रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे कम जरूर कर सकते हैं, और बिजनेस रिस्क को कम करने का ये प्रॉफिट सबसे अच्छा तरीका है। प्रॉफिट इज़ कंसीडर एज ए प्राइस और रिवार्ड पेड टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। और जो भी हम नुकसान उठाते हैं, नुकसान होने वाला होता है, उस नुकसान को उठाने के बदले जो हमें रिटर्न मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विथ द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और कोई भी बिजनेसमैन पैसा तब किस पर्पज़ के लिए लगाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। द डिज़ायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिवेट्स द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेनिटीज़ एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। और इस प्रॉफिट को अर्न करने की जो चाहत होती है, उससे जो बिजनेसमैन है वो मोटिवेट होता है, ताकि और इसी कारण वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो है उनको जो है क्या कहते हैं, उसको ग्रहण करता है, उसको अपने बिजनेस का हिस्सा बनाता है वो, एंड ही इज़ रेडी टू टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट।
प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। और प्रॉफिट और रिस्क दोनों का संबंध डायरेक्ट है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, और प्रॉफिट कम है तो रिस्क कम है। द हायर द रिस्क द मोर इज़ प्रॉफिट एंड द लोअर द रिस्क लेस इज़ द प्रॉफिट। यानी कि जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा है, जहाँ रिस्क कम होगा वहाँ प्रॉफिट भी कम होगा। सो द प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ बेयरिंग रिस्क। नेक्स्ट वन इज़ दिस प्रॉफिट हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। और ये प्रॉफिट जो है हमारे लिए एक समाज में, एक इंडस्ट्री में, एक सोसाइटी में हमारी इमेज बढ़ाने में मदद करता है, हमारी रेपुटेशन बढ़ाने में मदद करता है। गुडविल इज़ द इमेज ऑफ द बिजनेस इन द आई ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस, सोसाइटी, गवर्नमेंट। A profit earning company always has a better reputation in the market as compared to companies which are running in loss। और ये आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं उनकी इमेज हमेशा मार्केट में या कंपनीज से कंपेयर करिए तो उनकी इमेज अच्छी होती है उन कंपनीज़ की अपेक्षा जो कम प्रॉफिट अर्न करते हैं या लॉस में चलते हैं। The rate of earning profit helps in creating a goodwill of the company in the market. The market price of shares increases with the increase in the profit। और किसी भी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो तभी बढ़ते हैं जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, बिकॉज everyone is ready to take or buy the shares of those companies who have earned sufficient and higher profit। The companies with high rate of profit are able to raise loans and obtain credit more easily। और क्या फ़ायदा हो सकता है इससे कि जो भी हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं उन्हें आसानी से लोन मिल जाता है, आसानी से लोग उन कंपनीज़ को उधार दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, आसानी से वापस मिल जाएगा। Even efficient employees prefer to work in profit earning companies as these are able to offer higher wages and सैलरी। और जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एफिशिएंट हैं, हाईली स्किल्ड पर्सन हैं, वो भी जो है ऐसी कंपनीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं जिन कंपनीज़ का प्रॉफिट हाई है, क्योंकि हायर प्रॉफिट वाली कंपनीज जो हैं अपने मज़दूरों को, अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस और सैलरी, मजदूरी या वेतन देंगी। दैट्स वाई द मोर नंबर ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग दोज कंपनी हु आर गेनिंग मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो these are the different role of profit in the business। So you go through these role of profit in the business, understanding the concept, why these points important, why they are play a very important role in the business, why profit play a very important role in the business, because no business organization run without earning adequate amount of profit।